हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना माँ भूलें। बाप की इताअत करो। रमजान का महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई हैं। कोई देखे तो कह रहे यार रमज़ान है यार, यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोज़ा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले मसल के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे। रमज़ान का महीना आया तो पहला रोज़ा रखा उन्होंने। जब रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया, पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतज़ाम होने लगा। ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई। बचपना था, काफ़ी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली की लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोज़ा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत ख़राब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाज़ा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूँ? अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोज़ा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमज़ान, हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियाँ मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोज़ा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। तीम हो गए तो चचा ने अपने परवरिश में रख लिया, लेकिन जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा चाचा ये बुत परस्ती बेहतर नहीं है, उस खुदा की पूजा करना चाहे जिस खुदा ने हमको तुमको पैदा किया है। मक्कतुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया है, बेहतर है कि उनकी दावत को कबूल कर ली जाए। जैसे इतना कहा, चचा बुत परस्त था, इतना गुस्सा हुआ, मारा और मारा खूब। मारने के बाद कपड़े उतरवा लिए बदन से और नंगा घर से भगा दिया, नंगे करके भगाया। गए अपनी माँ से रोने लगे, कहा अम्मी चाचा ने तो मार कर कपड़े भी ले लिया, नंगे भगा दिया। तो माँ ने एक कंबल दिया, 2 टुकड़े किया, एक कंबल को कमर से बांधा, एक को ओढ़े और इस्लाम की तलाश में घर से निकल पड़े। कोई यारो मददगार नहीं, न पैसे हैं, न दौलत है, न कोई मददगार है, लेकिन इस्लाम की तलाश में वो निकल पड़े और चलते चलते मदीना आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने शफ़क़त का हाथ फेरा, इस्लाम कबूल किया तो सरकार ने उनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा के बजाय अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद कहा अल्लाह के रसूल अब मुझे मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त दे दो। और जंग तबूक होने वाली थी, कहा जंग तबूक में मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की राह में लड़ने जाऊँगा।
और मुझे शहादत की इजाज़त दे दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम शहादत का इरादा रखते हो? अब अगर तुम बुखार की हालत में भी इंतकाल किए तो अल्लाह ताला तुमको शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। जंगे तबूक में चले गए, काफ़ी सहाबा गए, काफ़ी दिनों तक तबूक के मैदान में रुक करके सहाबा ने इंतज़ार किया, लेकिन दुश्मन लड़ने नहीं आए। जंगे तबूक में जंग नहीं हुई, इंतज़ार करके लोग वापस आ गए, लड़ने के लिए कोई आया ही नहीं। उसी तलाश, उसी इंतज़ार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मैदान तबूक में। अब्दुल्ला का वहीं इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो नहलाए गए, कफन पहनाया गया। उसके बाद शाम हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिलाल अपने भाई को दफन करने के लिए चिराग रोशन करो। हज़रत बिलाल ने चिराग जलाया। फिर कब्र में सरकार उतरे। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से कहते हैं कि अबू बकर और उमर अपने इस्लामी भाई को मेरे हवाले कर दो। दोनों ने लाश उठाई, अल्लाह के रसूल की गोद में दिया। फिर हुजूर ने अब्दुल्ला की लाश को जब कब्र में लिटाया, लिटाने के बाद हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राज़ी हूँ, खुदा तू भी राज़ी हो जा। सहाबे किराम रो रो के बयान करते हैं कि जब सरकार ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा, तो हम सबकी दिली तमन्ना थी कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और अल्लाह के रसूल ये कह देते तो दुनिया भी हमारी अच्छी होती, आखिरत भी अच्छी हो जाती। अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और सरकार के मुंह से ये निकल जाता कि या अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। लोगों, आज हमको इस्लाम कितनी आसानी में मिल गया। मुसलमान घर में पैदा हुए, कोई मेहनत नहीं इस्लाम के लिए, फिर हम इसकी कदर नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, लेकिन फिर भी हम इसको छुपाते हैं। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते, क्यों? ताकि सबको हुकाम हो जाए, कोई जान न पाए कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो, कुछ जान न पाए। अरे हज़रत खालिद इब्ने वलीद की ज़िंदगी देखो। हज़रत खालिद इब्ने वलीद एक जंग में गए तो एक यहूदी आया सामने, कहा खालिद आप कौन हैं? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान हो? कहा खालिद अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है ना तो मेरे हाथ में ये जहर की पुड़िया है, तुम खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा, तुम सच्चे होगे तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा, खा के दिखाओ। सलारपुर के आदमी तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो हम जहर खाएंगे। बोलो वैसे कहते हम मुँह टल जे, हम मुँह हट लिए, इसलिए कि हम लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर। सहाबा ईमान के पहाड़ थे, पहाड़। हज़रत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम सच्चा है, लाओ जहर की पुड़िया लाओ। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और जहर की पुड़िया फाँक लिया और काफ़ी देर तक यहूदी इंतज़ार करता रहा कि अब इन पर जहर का असर हो, अब इन पर जहर का असर हो। लेकिन खालिद इब्ने वलीद के चेहरे की रौनक अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ती ही जा रही थी। यहूदी ने देखा तो पुकारा, कहा खालिद यकीन हो गया कि तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो थे सहाबा कि मुसलमान होने पे नाज था, हा? और आज हम अपने चेहरे को मुसलमान जैसा नहीं बना पाते। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जो अंधेरी कोठरी है ना, आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पाँच जाते हैं चार फिरते
बड़ी तारीख जगह है। दाढ़ी रखा लो कब्र मुनव्वर होगी, और दाढ़ी रखाओगे तो गुनाहों से भी बचोगे। एक दफ़ा